लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर सरकार का स्टेक ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार की भी बात वोडाफोन आइडिया को मान। सवाल ये उठता है कि ये 5G आएगा कब। खबरें आ रही हैं कि अगर हेलमेट होता, पहना होता तो जान बच जाती। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए करेंगे सर कि अभी 1-2 दिन से मैंने इसके ऊपर एक निगेटिव वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने कुछ तथ्य बताए थे कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो नहीं कि सर एक ही तरफ देखकर हमें चलना है, हमें चारों तरफ देखकर नजरें रखनी जरूर पड़ेगी। अब एक पॉजिटिव संकेत हमें क्या दिखाई दे रहे हैं इस बारे में आगे हम वोडाफोन आइडिया में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कभी कभी आपने देखा होगा, आप जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, साइकिल में जा रहे हो, रोड में जा रहे हो, तो आपके सामने या आपके पीछे से कोई एकदम निकल के गया, वो तेज़ी में बाइक लेके जा रहा है और आपने देखा भी होगा या तो हेलमेट उसके साइड में होगा या उसके पास नहीं होगा। यानी कि उसके पास हेलमेट तो होगा जब बाइक है सर, या तो उसके घर पे होगा या उसके बाइक में साइड में लगा होगा, वो पहनता नहीं सर। वो अपने बाल को खराब ना हो जाए या अपने को स्मार्ट समझ के वो पहनते नहीं, आपने देखा भी होगा। लेकिन आगे जाकर आपको पता ही है कि क्या होता है, या तो उनका चालान कट जाता है या कभी ना कभी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और अखबार में लिखा आता है कि अगर हेलमेट होता, पहना होता तो जान बच जाती। जब कुछ चीज़ हमारे पास है और हम ऐसी राह पर चल रहे हैं कि जिसमें खतरा है, चालान भी कट सकता है, कोई चलाने के लिए भी चलो ले लेता है हेलमेट भाई, लेकिन उसे पहन तो लो सर। अब लोग गर्मी में नहीं पहनते सर, गर्मी में भी ज़्यादा हेलमेट पहनना चाहिए ताकि वो सीधा आपके जो सूर्य की जो गर्मी है आपके सीधा सिर पे ना पड़े। तो हेलमेट सर बहुत अच्छी चीज़ है, ठंड से बचाता है, गर्मी से भी बचाता है। हाँ, ये भी शीशे खोल लो, थोड़ी हवा आ जाएगी, लेकिन उसका उपयोग आपको जरूर करना पड़ेगा। इसी तरह है शेयर मार्केट। अगर आपको पता है कि किसी शेयर में मुझे खतरा है तो उसे भांप कर उसमें प्रॉफिट, उसकी हर न्यूज को देखकर क्या इसमें हम कर सकते हैं, कितने शेयरों के साथ आगे जा सकते हैं, ये सारी प्लानिंग हमें करनी होगी सर। वो सब हमारे पास होता है, लेकिन हम किसी के कहने पे बहकावे में आकर ना बड़ी बड़ी वीडियो जो देख लेते हैं, हम ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे आते हैं। लेकिन आपके पास एक संयम है, वो आपका हेलमेट का काम करता है। धैर्य है, वो आपका हेलमेट का काम करता है। और आपकी सोचने की जो शक्ति है ना, वो सही बोलती है, लेकिन उसे हम यूज नहीं करते। आपका मन करता है अभी मैं शेयर मत लूं, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं रुक पाती, तो उसमें हमें संयम करना पड़ेगा, यानी कि अपने लिए हेलमेट एक रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बात बताने वाला हूं। तो वोडाफोन आइडिया का टॉपिक क्यों छेड़ा है सर? कल एक न्यूज देखने को मिली है कि बेसब्री से हो रहा है इंतजार 5G आने का, सारे को है। और जिन जिन के पास 5G मोबाइल आ गए हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी का जो इसमें सोचेंगे, वो भी उनको इंतजार है। और 5G से जो गतिविधियां तेजी के साथ होंगी, सबको इसका इंतजार है, हर सेक्टर को सर। अब सवाल ये उठता है कि ये 5G आएगा कब। खबरें आ रही हैं, आएगा कब ये निकल कर। तो एक खबर ये निकल कर आई है कि सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी में जो आरक्षित मूल्य था उसमें मामूली सी कमी कर दी है। और एक न्यूज के अनुसार ये बताया गया है कि बहुचर्चित नीलामी जो हो रही है 5G स्पेक्ट्रम की, एक बहुत ही अच्छी एक गतिविधियों को देखने की एक क्षमता है जो ऑपरेटर को एक आगे का बाजार देखने की एक निर्णय बनाएगी। तो इसके अंदर सर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल ये सब 5G के लिए ही आगे वर्क कर रहे हैं, अपने ग्राहकों को बनाने के लिए 5G के लिए काम कर रहे हैं सर। तो सर क्या हुआ है कि जून या सितंबर में 5G कुछ कंपनियां लॉन्च कर सकती हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहा है। सरकार के द्वारा 15 अगस्त में 5G की जो शुरुआत है ना, वो शुरू करने के लिए उन्हें तैयारी कर रही है। एक मैं आपको बात बता दूं कि जून की शुरुआत में ही सरकार 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। ये गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है। मुझे लगता है 15 अगस्त में सब काम होने वाला है इसके अंदर। ट्राई ने सर कुछ सिफारिशें डॉट से की थी, जिसे डॉट ने मान लिया है। ये भी बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर वोडाफोन आइडिया के लिए तो आ रही है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि किसको कितना कितना मिलता है, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ी सी मूल्य जो वृद्धि हो रही है डिमांड के ज़्यादा, वो भी देखा जा रहा है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना कोई खरीद सकता है, या सरकार एक कहेगी कि भाई सबको बराबर बराबर मिलेगा। तो वहाँ पर अब ये दिशा निर्देश बनेंगे
वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अपने को तरक्की करने के लिए हर जो पार्टनरशिप करता जा रहा है, 5G में काम करता जा रहा है हर दिशा में, तो वोडाफोन आइडिया बिल्कुल सही तरीके से दिखता जा रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर सरकार का स्टेक ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार की भी बात वोडाफोन आइडिया को माननी ना पड़े। झुका ही रहता है सर, वो क्या करे, बस जिसके कम होते हैं वो झुका ही रहता है। तो ये देखते हुए सर अब जो 5G की राह है सर, अगस्त सितंबर से लॉन्च करने की दिशा में ऑपरेटर निकल गए हैं। अब नीलामी जून से होने वाली है। ये एक पॉजिटिव संकेत सर वोडाफोन आइडिया के लिए बिल्कुल गंभीरता से दे रही है, इसको आपको सुनना पड़ेगा। फंड की खबरें थी, उससे कुछ नहीं हुआ। अच्छी अच्छी चीज़ें वोडाफोन आइडिया कर रहा है, उससे कुछ नहीं हुआ। पार्टनरशिप ये रोजगार के लिए कर रहा है, शिक्षा के लिए कर रहा है, और रोबोटिक लैब्स खोल रहा है, उससे कुछ नहीं हुआ। और गेम के लिए इसने बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाया है, जिसमें झुनझुनवाला जी का भी स्टेक है उस कंपनियों में, गेम वाली, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब होगा कब यही हमें इंतजार है। मुझे लगता है कि 5G की जो नीलामी होगी ना, उसके बाद से जब 5G स्टार्ट होगा तो उससे उम्मीदें बढ़ सकती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर की ये कंपनी है। इसमें होगा क्या सर, 4G कस्टमर तो इनके पास हैं, 4G कस्टमर इनके पास है, वो रिचार्ज भी करवा रहे हैं, लेकिन 5G आते ही वो रिचार्ज के पैसे भी बढ़ेंगे, और वो जो 4G है 100% होंगे, तो उसमें 70% तो 5G का यूज जरूर करेंगे। और जब यूज करेंगे सर, ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा रिचार्ज होगा, आरपू बढ़ेगा, फिर इसकी छलांग आपको आगे के लिए देखनी पड़ेगी। देखो सर, ये मैं नहीं बता सकता कि आपको आज खरीद लो, कल खरीद लो, वो कर लो, ये कर लो, ये सब अपने हिसाब से करो, लेकिन एक निर्णय भी तो ऐसा बनाना चाहिए। ये तो आप देख लेते हो दूसरी वीडियो में सर, 50 का टारगेट, 100 का टारगेट वीडियो चलाने के लिए। मुझे वीडियो चलाने से मतलब नहीं सर, ना मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। जो मुझे गलत कमेंट करते हैं ना, मैं उल्टा उन्हें जवाब देता हूं सर। ध्यान रख लो, मुझे गलत कमेंट वालों से अगर प्यार से बात करनी आ जाए ना, तो मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं। जो मुझे गलत कमेंट करेगा, मैं उसे तुरंत अपनी भाषा में अलग से कमेंट करता हूं, जाकर चेक कर लेना। जो मुझे अच्छा कमेंट करेगा, मैं उन्हें भी कमेंट करता हूं। तो सर, कमेंट सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन जो बोलने की दृष्टि होती है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं गलत कमेंट करने वालों को कह रहा हूं जो समझ नहीं रहे हैं, और मैं यहां पर आपको 50 से 100 के टारगेट बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस चीज़ को समझिए, 5G की जो नीलामी स्पेक्ट्रम की होने वाली है, उस पर ध्यान दे लीजिए। उससे ही वोडाफोन आइडिया की किस्मत पलटेगी, क्योंकि बाकी चीज़ों से नहीं पलटी। अगर 5G नीलामी के बाद भी किस्मत नहीं पलटी ना, 5G लॉन्च करने के बाद, फिर थोड़ा सोचने का विषय बन जाएगा। ये आपको समझना चाहिए सर। सारी परिस्थिति को जानिए। इस चैनल पे आपको गुमराह बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो बातें कही जाती हैं वो आज नहीं सर, आने वाले दिनों में साबित हो जाती है। मैं आपको बता दूं सर, 5 रुपए का जब आइडिया का शेयर था ना, फिर बता रहा हूं, वहां पर लोग निकल रहे थे भाग भाग के। मैंने कहा था इसमें बन रहे चांस, फिर ये 15-16 पे गया। मैंने कहा यहाँ बेकार बन रहे हैं चांस सर एग्जिट करने के, लेकिन उस टाइम भी लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रोल किया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, वही हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ। 5G आने दो, इसकी किस्मत पलटेगी। और वेट तो करना पड़ेगा, अगर वेट नहीं, धैर्य नहीं, तो कुछ भी नहीं सर। एक साल एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो एग्जाम तो देने जाओगे ही, तो एक साल तो इंतजार करना ही पड़ता है सर। तो चीटी को आटा चाहिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।